और रूस यूक्रेन युद्ध से जुड़ी इस वक्त की एक और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। इटली जाने वाले रूस के एरोफ्लोट के एक विमान को टर्की की तरफ मोड़ दिया गया है। ये जहाज पहले इटली के वरोना जा रहा था, लेकिन प्रतिबंधों के कारण इस जहाज को टर्की के इस्तांबुल भेजा गया है, जहां इस्तांबुल में इसकी इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी है। आपको यहां पर याद दिला देते हैं कि यूरोपीय संघ ने रूस के हवाई सेवाओं के लिए अपना एयर स्पेस बंद कर दिया है। इसका असर देखने को मिला है मैप के जरिए। इस पूरे मामले को आप समझिए, देखिए मैप आपके स्क्रीन पर है कि किस तरह रूस से इटली की तरफ उड़ा, लेकिन ये यूरोपीय संघ के एयर स्पेस में आते ही से आगे आने की इजाजत नहीं दी गई और फ्लाइट काफी देर तक आसमान पर ही चक्कर लगाती रही, सर्कल करती रही और आखिर तक इसे इजाजत नहीं मिली तो टर्की की तरफ इसे मोड़ दिया गया। बीच में एक बार और फ्लाइट ने लैंडिंग की परमिशन मांगी, लेकिन इजाजत नहीं मिली और यही वजह है कि फिर इस फ्लाइट की टर्की के इस्तांबुल में इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी है। देखिए मैप के जरिए हम आपको समझा रहे हैं कि किस तरह से एक तरफ ईयू, जिसके द्वारा ऐलान किया गया कि एयर स्पेस क्लोज कर दिया गया है, आपको याद होगा उसके बाद रशिया ने भी पलटवार करते हुए कहा था कि वो भी अपनी फ्लाइट्स यूरोप नहीं भेजेगा। उसके बाद एरोफ्लोट की जो फ्लाइट थी इटली जिसे जाना था, उसे कैसे टर्की की तरफ मोड़ना पड़ा है। काफी देर तक इस विमान ने सर्कल किया और फिर इसे टर्की की तरफ मोड़ना पड़ा। वो आपने इस मैप के जरिए, एनिमेशन के जरिए आप यहां अपने स्क्रीन पर लगातार देख पा रहे हैं। अगली खबर भी जल्दी से आपको बताते हैं, क्योंकि लगातार एक के बाद एक कई बड़ी खबरें आ रही हैं। वर्ल्ड रग्बी से ने रूस और बेलारूस को अगली सूचना तक के लिए निलंबित कर दिया। एक और बड़ी खबर, आप जानते हैं लगातार जो स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन है, स्पोर्ट्स बॉडीज हैं, वो भी एक्शन ले रही हैं। रूस बेलारूस को वर्ल्ड रग्बी से अगली सूचना तक के लिए सस्पेंड कर दिया गया है, निलंबित कर दिया गया है। दोनों देशों को वर्ल्ड रग्बी ने अगले आदेश तक के लिए निलंबित कर दिया है। इससे पहले फीफा का भी आपको एक्शन याद होगा, आईओसी के द्वारा एक्शन लिया गया, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी और जो उसकी मेंबर फेडरेशंस हैं, आईओसी ने उन्हें भी इंस्ट्रक्ट किया और अब आप देख रहे हैं वर्ल्ड रग्बी द्वारा भी ये बड़ी कार्रवाई की गई है। इसके अलावा आइस हॉकी फेडरेशन द्वारा भी कार्रवाई की गई है। तो आपको ये समझना होगा कि जितने भी स्पोर्टिंग फेडरेशंस हैं, उनके जो वैल्यूज हैं उसमें पीस, उसमें सॉलिडारिटी बहुत मैटर करती है और इसीलिए आप इन्हें सिर्फ खेल भर मत समझिए, क्योंकि ये सर्टेन वैल्यूज को प्रमोट करते हैं। शांति उसमें आती है, सॉलिडारिटी उसमें आती है और उसी के तहत आप देख रहे हैं कि ये जो यूक्रेन पर रूस ने हमला किया है, ये जो युद्ध चल रहा है, उसके बाद सिर्फ दुनिया भर के देश नहीं बल्कि स्पोर्ट्स बॉडीज भी एक्शन में है और एक के बाद एक आप देख रहे हैं कि एक्शन लिया जा रहा है। और फेसबुक और व्हाट्सएप चलाने वाली कंपनी मेटा ने बड़ा ऐलान किया है। मेटा ने यूरोपीय संघ में रूसी टेलीविजन और स्पुतनिक पर प्रतिबंध लगा दिया है। मेटा के ग्लोबल अफेयर्स हेड ने एक ट्वीट किया। यूरोपीय संघ के कई देशों के अनुरोध के बाद उन्होंने ऐसा कदम उठाया है। आपको बता देते हैं, ईयू बार बार ये कहता रहा कि डिसइंफॉर्मेशन फैलाई जा रही है, गलत अफवाहें और जानकारी फैलाई जा रहे हैं, इसीलिए ये बड़ा एक्शन लेने की मांग की गई थी और मेटा द्वारा ये ऐलान किया गया है कि यूरोपीय संघ में रूस के मीडिया, रूसी टेलीविजन और साथ ही स्पुतनिक पर प्रतिबंध यानी पाबंदी लगा दी गई है। यूरोपीय संघ के देशों के अनुरोध के बाद ये बड़ा कदम रूस के खिलाफ उठाया गया है।